हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो इफ्लक्स का मतलब होता है फ्लूइड आउटफ्लो। जो भी फ्लूइड आपके बाहर की तरफ फ्लो होता है। अब आउटफ्लो का मतलब हुआ है कि समझ लीजिए कोई बॉटल है। ओके ओके, यू हैव अ बॉटल, आपके पास कोई बॉटल है। ओके, और इस बॉटल में समझ लीजिए यहाँ पे कई छेद है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे इफ्लक्स। यहाँ से पानी समझ लीजिए बाहर निकल रहा है। ओके, किसी बॉटल में छेद है और उस अब छेद कहीं पे भी हो सकता है, ये इस तरफ, ये आपकी साइड में भी हो सकता है या बॉटम में भी हो सकता है। तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो दैट फ्लो ऑफ दैट वाटर इज कॉल्ड एज इफ्लक्स। उसे हम इफ्लक्स कहते हैं। ओके, Torricelli discovered that the speed of efflux from open tank. Okay, Torricelli discovered that the speed of efflux from an open tank is given by the formula identical to that of freely falling body. Okay, Torricelli को के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। Okay, that Torricelli ने जब हमने एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर की बात की थी, उस टाइम हमने टेरिसेली का नाम लिया था। तो टेरिसेली वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला वैक्यूम पंप बनाया था और उन्होंने ही वो गैलियो के स्टूडेंट थे। ओके, और उन्होंने स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में भी काम किया। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई ओपन टैंक है, ओके, जो भी कोई ओपन टैंक है, the speed of efflux from an open tank is given by the formula identical to the freely falling body. तो आपके पास समझ लीजिए कोई टैंक है जो कि ओपन है, ओके, या ऊपर से, और उसको उससे उस जो भी आपकी टैंक है उसके नीचे में यहाँ पे एक छेद है, इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, और फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है। ओके, तो ये जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका जो भी फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला सेम रहेगा किस फॉर्मूले के, जो फॉर्मूला हम फ्रीली फॉलिंग जो भी बॉडीज़ होती है हमारी, ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मीन बॉडी विच आर फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो उनका जो भी फॉर्मूला आता है उसका फॉर्मूला, और ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ से लिक्विड का, जो भी ये इफ्लक्स है, इसका फॉर्मूला सेम आता है। तो ये सबसे पहले प्रूव किया था टेरिसेली ने। तो इस एक्सप्रेशन में हम भी वही उसी तरीके का कुछ प्रूव करेंगे। तो हम अब देखते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो, ओके, और फील्ड इन अ टैंक ऑफ large cross sectional area A1 having an orifice means small opening. Okay, orifice का मतलब होता है small opening of cross section area A2 at the bottom as shown in figure. तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, हमने एक टैंक कंसिडर की है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ऊपर का, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है A1, और नीचे है एक ओरिफिस, एक ओपनिंग। ओके, तो इस ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है A2। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि A1 जो है वो A2 से बहुत बड़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं A2 जो है वो A1 से बहुत छोटा है। ओके, तो इन क्रॉस सेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हियर जो A2 है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू A1, इसलिए हमने यहाँ लिया लेट A2 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन A1। ओके, और A2 जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ से हमारा पानी बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो भी इफ्लक्स है, ओके, जो वो मिलेगी हमको देखने की मिलेगी एरिया A2 में। ओके, ओके, द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक थ्रू द ओरिफिस। तो जो भी हमारा लिक्विड है वो इस ओरिफिस से, मतलब इस स्मॉल ओपनिंग से बाहर आएगा। ओके, लेट V1 एंड V2 बी द स्पीड ऑफ लिक्विड एट A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। जो भी आपके फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी है वो समझ लीजिए एरिया, इस रीजन में जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है वहाँ पे समझ लो V1, और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ओके, तो यहाँ पे से जो भी फ्लूइड निकल रहा है इसकी वेलोसिटी रहेगी V2। ओके, एज बोथ इनलेट एंड आउटलेट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फियर, द प्रेशर एट दिस पोजीशन, ओके, एट पोजीशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात है कि जो आपका ए जो रीजन है यहाँ पे, ओके, ये जो रीजन है ये, ओके,
तो यहाँ का प्रेशर समझ लीजिए, यहाँ P लिखा है, यहाँ पे लिखा है P नॉट। ओके, तो एक हम ऐसा समझ लीजिए यहाँ का प्रेशर समझ लीजिए P1 है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो समझ लीजिए P1 है, और यहाँ का P2, और ये दोनों जो भी रीजन है, ओके, यहाँ जहाँ से भी पानी निकल रहा है वहाँ पे जो भी प्रेशर है वो दैट फ्लो इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फियर। ये जो फ्लो है ये एटमॉस्फियर में, यहाँ बाहर एटमॉस्फियर है, और ये ऊपर से भी आपकी जो भी कंटेनर है ये खुला है, तो यहाँ का जो भी प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P नॉट। ओके, तो दोनों प्रेशर जो भी हो गए यहाँ पे दोनों क्रॉस सेक्शंस पर प्रेशर हो गए P नॉट, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If the height of the surface from the surface is h, okay, if the height of the free surface, if the height of the free surface okay, तो जो भी प्रेशर है हमारे फ्लूइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 के ऊपर वो है P नॉट, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं। If the height of the free surface above the orifice is h, okay, अब जो हाइट है हमारा ओरेफिस, जो ओपनिंग है इसकी जो हाइट है ये है हमारे हाइट, या फिर उसको हम डेप्थ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ओके, ये जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है का ये जो है, ये जो रीजन है, या फिर इसको बोलेंगे हम जो भी टॉप लेयर टॉप लेवल है हमारे फ्लूइड की, उससे जो भी ओरेफिस है, ओके, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो है h। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो है h। ओके, या फिर हाइट, ओके, दैट टर्म इज इंडिकेटेड एज अ हाइट ओवर हियर। ओके, अगर ओके तो हमारा बर्नौली इक्वेशन क्या होगा? बर्नौली इक्वेशन हमें पता है, दैट इज नथिंग बट P1, ओके, P1 लिखने से अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ओके, प्लस रो GH, ओके, रो GH इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो प्रेशर है दोनों केस में ये है हमारे यहाँ पे हम अपर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे हम लोअर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अपर सेक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे P प्रेशर है P नॉट, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, प्लस हाफ रो। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की सेक्शन जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है वहाँ पे वेलोसिटी है V1, तो यहाँ पे आएगा रो V1 स्क्वायर, और जो हाइट है इसकी, ओके, अर्थ सरफेस से, हमारा अर्थ सरफेस समझ लीजिए यहाँ पे है हमारा अर्थ सरफेस। ओके, तो ये जो हाइट है हमारे इस सेक्शन की, ओके, या फिर जो भी लेंथ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो जो भी तो ये जो हाइट है हमारे इस सेक्शन की ये है h अर्थ सरफेस से। ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ये अर्थ सरफेस को दिखा रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा रो GH, ओके, दैट विल बी रो GH। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इज इक्वल्स टू अब इस सेक्शन की बात करते हैं। ओके, तो इस सेक्शन में क्या आएगा? इस सेक्शन के लिए जो भी हमारा लोअर सेक्शन है, ओके, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वहाँ पे प्रेशर P नॉट ही है, क्योंकि दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी है वो है V2, ओके, वो वेलोसिटी है V2, तो यहाँ पे आएगा हाफ रो V2, ओके। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ओरेफिस है वो सरफेस के ऊपर है, तो हाइट हो गई 0, ओके, यहाँ पे हाइट हो गई 0, तो हाइट 0 हो गई, तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी, नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे रो GH जो टर्म आती है यहाँ पर, प्लस वहाँ पे h की वैल्यू 0 होने के कारण वो टर्म हो जाएगी 0, ओके। तो वो टर्म अगर 0 हो गई
वो टर्म अगर ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पे प्लस ज़ीरो, तो जो थर्ड टर्म आएगी ओके लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ वो नहीं आएगी ओके। या फिर इस जो भी हमारा जो सेक्शन है जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वहाँ पे रोजी एच ये टर्म नहीं आएगी ओके, दैट विल बी ज़ीरो ओवर हियर ओके। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से होता है A1 V1 ओके इज इक्वल्स टू A2 V2। तो इससे हमने V1 का फॉर्मूला निकाला, तो V1 का फॉर्मूला आएगा V1 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1 इंटू V2। तो अब इसको हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में ओके। तो इसको हमने हमारे इक्वेशन नंबर ओके थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको ओके। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें मिला ये V1 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1 इंटू V2। तो इसको हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन 1 में V1 की वैल्यू की जगह। तो हमने इसको यहाँ पुट किया तो यहाँ आएगा यहाँ पे तो प्रेशर कैंसिल हो जाएगा सबसे पहली बात ओके। लेट मी यूज़ अनदर कलर। तो यहाँ पे प्रेशर P नॉट तो कैंसिल हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे आएगा हमारा हाफ रो और V2 की जगह हम V1 की जगह हम पुट करेंगे A2 बाय A1 इंटू V2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा हाफ रो V1 का स्क्वायर तो इन सब का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो A2 स्क्वायर बाय A2 बाय A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच ओके, प्लस रो जी एच इंटू इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अपना हमारे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ओके। तो मल्टीप्लाई जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा ओके, यहाँ 2 आएगा और इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी ओके। यहाँ से डेंसिटी कॉमन निकलेगी, वो इस डेंसिटी के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2GH और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा A2 बाय A1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल्स टू V2। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है, तो इस V2 को हम इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा फॉर्मूला 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस A2 बाय A1 उसका होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे V2 कॉमन आएगा, V2 स्क्वायर कॉमन आएगा, उसको कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 उसका होल स्क्वायर ओके। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारा जो A2 है ये बहुत बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू A1, बहुत बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू A1। तो बहुत छोटा है मीन्स दैट थिंग A2 इज़ नियरली टेंड्स टू ज़ीरो। तो दैट ज़ीरो तो ये जो भी आंसर आएगा हमारा A2 बाय A1 ओके। एक तो A2 बहुत छोटा है और उसको ऊपर से हम डिवाइड कर रहे हैं A1 से ओके। तो इससे क्या होगा कि ये जो भी वैल्यू आएगी A2 बाई A1 ये भी टेंड्स टू होगी ज़ीरो ओके। दैट वैल्यू विल बी टेंड्स टू ज़ीरो और जो भी वैल्यू है A2 बाई A1 दैट वैल्यू इज़ निग्लिजिबल, वो वैल्यू रहेगी बहुत निग्लिजिबल, क्योंकि A2 एक तो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू A1 और ऊपर से आप A2 को डिवाइड कर रहे हो A1 से जो कि बहुत बड़ा है। तो जिसके कारण क्या होगा, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो बहुत 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 निग्लिजिबल होगा, दैट टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये जो टर्म है यहाँ पे A2 स्क्वायर बाय A1 ओके एंड दैट स्क्वायर और ऊपर से उसका स्क्वायर भी है, तो एक तो टर्म टेंड्स टू ज़ीरो और ऊपर से और उसका स्क्वायर, तो और दैट विल बी वेरी 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 निग्लिजिबल। तो A2 बाय A1 का जो भी स्क्वायर है दैट टर्म टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसके जगह हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे।
तो इसके जगह 0 पुट करने के बाद 1 माइनस 0 दैट विल बी 1 एंड दैट 1 विल मल्टीप्लाई विथ v2 स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा यहाँ पे v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस gh। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर आपको फॉर्मूला मिलेगा v2 दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ दैट ओरिफिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। तो जो भी v2 क्या है वहाँ पे वेलोसिटी है हमारे फ्लूइड की जो कि ओरिफिस से बाहर आ रहा है। दैट स्मॉल हमारा जो छोटा सा जो ओरिफिस है या जो छोटा सा जो ओपनिंग है यहाँ से बाहर आने वाले फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी है वो आएगी ट्वाइस √2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। तो दैट्स द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। और ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है। जो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, ओके, अगर कोई बॉडी है आपकी वो फ्रीली फॉल होती है, ओके, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होती है तो वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gh। ओके, तो टेलीसेली ने जो भी प्रूव किया वो बिल्कुल सही था। तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम बर्नौली इक्वेशन की, जो कि है वेंचुरी ट्यूब। ओके, वेंचुरी ट्यूब। तो वेंचुरी ट्यूब क्या होती है? वेंचुरी ट्यूब is used to measure the speed of flow of a fluid in a tube. It has a constriction small cross section region in a tube. तो वेंचुरी ट्यूब क्या होती है? वेंचुरी ट्यूब एक यूज़ करते हैं हम स्पीड ऑफ फ्लो डिटरमाइन करने के लिए किसी भी फ्लूइड का जो कि ट्यूब से फ्लो हो रहा है। तो वेंचुरी ट्यूब में क्या होता है कि वेंचुरी ट्यूब में एक कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन मीन्स एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन या फिर नैरो रीजन होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रिक्शन मीन्स दैट्स अ नैरो रीजन। कंस्ट्रिक्शन मीन्स नैरो रीजन। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो एज अ फ्लूइड पास थ्रू द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन इट्स स्पीड इंक्रीज इन अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर आपका फ्लूइड स्मॉल कंस्ट्रिक्शन से या फिर स्मॉल क्रॉस सेक्शन के रीजन से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो आपके फ्लूइड का वो हो जाएगा कम। द प्रेशर दस डिक्रीज एज रिक्वायर्ड बाय द बर्नौली इक्वेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा कम। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक फ्लूइड को जिसकी डेंसिटी है रो। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोज थ्रू द वेंचुरी ट्यूब। रो है डेंसिटी हमारे फ्लूइड की जो कि वेंचुरी ट्यूब से फ्लो हो रहा है। A1 and A2 be the area of cross section in a wider part and the constriction respectively. तो A1 है area of cross section in the wider part और A2 है area of cross section in the constriction part. Okay, that is in a narrower part. Let the speed of fluid at A1 and A2 be V1 and V2 and the pressure be P1 and P2 respectively. तो जो भी velocity है fluid की A1 region में वो रहेगी V1 और pressure रहेगा P1। सेम इन कंस्ट्रिक्शन और नैरो रीजन में जो भी क्रॉस सेक्शन है हमारा A2 वहाँ पे वेलोसिटी रहेगी फ्लूइड की V2 और प्रेशर रहेगा P2। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ओके, यहाँ पे और एक चीज़ है। ऑल्सो टू वर्टिकल ट्यूब्स कनेक्टेड टू द वेंचुरी ट्यूब एट A1 एंड A2। अब यहाँ देख सकते हैं कि A1 क्रॉस सेक्शन पे और A2 क्रॉस सेक्शन पे दो वर्टिकल ट्यूब्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ओके, और देयर इज़ अ हाइट ऑफ दैट फ्लूइड इन इट। ओके, आप देख सकते हैं इस फ्लूइड की कुछ तो भी हाइट तक ये फ्लूइड ऊपर आया है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 है। ओके, फिर से एक बार बर्नौली इक्वेशन आपको पता है। बर्नौली इक्वेशन है ये P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो पहले सेक्शन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर है P1, ओके, प्लस हाफ रो V1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो है V1। और इस रीजन में आए तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो है P2 कंस्ट्रक्शन रीजन में, इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो, यहाँ पे वेलोसिटी है V2।
थर्ड टर्म यहाँ पे नहीं है, थर्ड टर्म इज़ नॉट ओवर देयर, ओके, क्योंकि थर्ड आपकी जो भी आपका जो भी ये पाइप है, ओके, ये ग्राउंड की लेवल के ऊपर है, तो ग्राउंड की लेवल के ऊपर है, तो दोनों जो भी आपके सेक्शन है वो उसकी जो हाइट होगी और सरफेस वो ज़ीरो होगी, तो ये जो यहाँ पे रो जी एच वाली जो भी टर्म आती है वो ज़ीरो हो जाएगी, वो टर्म यहाँ पे नहीं रहेगी। बस यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है हमें P1 और P2 के बीच में, तो P1 माइनस P2 इधर आ जाएंगे, ओके, और रो वाली इस टर्म को हम इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ रो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब नेक्स्ट है द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन ट्यूब H, देन वी हैव तो जो भी हाइट के बीच का जो भी डिफरेंस है, ओके, इन जो ट्यूब्स हैं यहाँ पर, ये दोनों जो ट्यूब है इनके बीच का, देखिए ये और ये इन दोनों के हाइट, ये जो फ्लूइड जो ट्यूब्स यहाँ पे हमने लगाई है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए है यहाँ पे h, ओके। तो गेज प्रेशर के फॉर्मूले के हिसाब से वहाँ पे जो भी फॉर्मूला आएगा वो आएगा, गेज प्रेशर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी एच, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी एच, ओके। तो ये फॉर्मूला आएगा गेज प्रेशर के हिसाब से, ओके। तो गेज प्रेशर के हिसाब से ये फॉर्मूला आया, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास P1 माइनस P2 है, तो बस हम P1 माइनस P2 के जगह इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन 1 होगा कुछ इस तरीके से, रो जी एच, ओके, P1 माइनस P2 की जगह हमने रो जी एच ये वैल्यू पुट की, ओके, अकॉर्डिंग टू गेज प्रेशर। तो यहाँ पे आएगा रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे रो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ओके। यहाँ पे 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ आएगा 2GH इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब V2 है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन अ वाइडर सेक्शन, ओके, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन अ वाइडर सेक्शन, और V1 है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन अ V2 है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन अ नैरोअर सेक्शन, दैट इज इन अ कंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो हम इससे V1 का भी फॉर्मूला बना सकते हैं और V2 का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके, जस्ट लाइक दैट। V1 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V2, और V2 इज इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू V1, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ओके, ओके, यहाँ पे तो V2 का फॉर्मूला आएगा, V1 का फॉर्मूला आएगा A2 बाई A1, ओके। यहाँ पे जो V2 का फॉर्मूला आएगा वो आएगा यहाँ पे A1 बाई A2, A1 बाई A2, ओके। V2 का फॉर्मूला आएगा यस A1 बाई A2 इंटू V1। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप V1 और V2 के फॉर्मूले बना सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, ये जो अगर आपको V1 फाइंड करना है समझ लीजिए, ओके, तो V2 का फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए, ओके। अगर आपको V2 फाइंड करना है तो V1 का फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर आप V1 का फॉर्मूला इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो आपको V2 के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। अगर आप V2 का फॉर्मूला इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो आपको V1 के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन टर्म्स ऑफ V2 और वाइस वर्सा, ओके, in equation 3 the rate of flow of fluid passing through the cross section can be calculated by knowing the value of A2 and A1। तो यहाँ पे क्या आपको A2 और A1 की वैल्यू पता रहेगी, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है V1 और V2 तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट करके। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन वेंचुरी ट्यूब की बाय अकॉर्डिंग टू बार्नली इक्वेशन, ओके, बार्नली इक्वेशन के हिसाब से। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, नेक्स्ट 3 छोटी छोटी एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन, ओके, लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन। तो जो भी हमारे प्लेन जो भी लिफ्ट होते हैं या फिर आकाश में उड़ते हैं, ओके, तो उनके उड़ने के पीछे का रीज़न भी जो है वो बार्नली इक्वेशन हमें देता है। तो क्या कहता है बार्नली इक्वेशन,
zoom it out. Okay, तो द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग ऑफ एरोप्लेन एज शोन इन फिगर, जो भी आपका शेप होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, जो भी आप क्रॉस सेक्शन मीन्स जो भी विंग को है उसको हमने उसका क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से होता है डायग्राम में दिखाया जैसे एक कॉमा के जैसा, इट लुक लाइक अ कॉमा. ओके, इट लुक लाइक अ कॉमा. तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो रीजन है वो थोड़ा अलग है और नीचे का रीजन थोड़ा फ्लैट दिख रहा है. ओके, ऊपर का रीजन थोड़ा ज़्यादा कर्व है एज़ कम्पेयर टू नीचे का रीजन. इन जनरल वे इट लुक लाइक अ कॉमा, एक कॉमा की तरह दिखता है. ओके, व्हेन एन aeroplane runs on a runway due to aerodynamic shape of the wing, that shape is called as aerodynamic shape, the streamline of air are crowded above the wing compared to those below the wing. तो उन्होंने क्या कहा है कि जब हमारा एरोप्लेन रनवे के ऊपर दौड़ता है तो क्या होता है, ड्यू टू द एरोडायनामिक शेप ऑफ द विंग, जो भी एयर जो भी फ्लो हो रही है, समझ लीजिए ये एयर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे जो भी स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन्स, हम एयर के फ्लो को यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो कंसिडर करेंगे कि जो भी हमारे एयर के पार्टिकल हैं वो एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं, ऐसा कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे. दैट स्ट्रीम लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इस फ्लूइड की शुरुआत में. तो ऊपर की जो भी स्ट्रीम लाइन है, हमने जो भी फ्लूइड मीन्स व्हाट, यहाँ पे फ्लूइड जो भी है वो है एयर. फ्लूइड इज़ व्हाट, दैट फ्लूइड इज़ नथिंग बट एयर. तो एयर में ही हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं ना, पानी में तो नहीं उड़ते. तो यहाँ पे जो भी एयर है उसे ही हम यहाँ पे फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं. तो क्या होगा, जो भी एयर की जो भी फ्लू है उसको हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो कंसिडर किया. तो जो भी स्ट्रीम लाइन्स है आपके एयर की वो क्राउडेड हो रही है ऊपर के रीजन में. ओके, एज़ कम्पेयर टू द लोअर रीजन. ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीम लाइन है बहुत पास पास आ गई है और यहाँ पे स्ट्रीम लाइन पास पास नहीं है, तो यहाँ पे वो क्राउडेड हो गई. Thus the air above the wing move faster, okay, move faster than the below the wing. तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन मीन्स पार्टिकल पास पास में आ गए तो यहाँ पे इनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ के जो पार्टिकल है ऊपर के पार्टिकल फट से निकल जाएंगे. ओके, बट द लोअर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ के पार्टिकल जो पास पास में नहीं है, तो यहाँ पे जो भी इनकी वेलोसिटी रहेगी वो कम रहेगी. ओके, तो ऊपर के पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द लोअर रीजन. तो लोअर के पार्टिकल स्लोली मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइन क्राउडेड नहीं है. तो ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊपर प्रेशर कम रहेगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू बार्नौली लॉ. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बार्नौली प्रिंसिपल द प्रेशर अबाउ द विंग डिक्रीज एंड द बिलो द विंग इंक्रीज. तो इसके कारण बार्नौली इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा कि जो भी प्रेशर है ऊपर की तरफ आपके विंग के, वो प्रेशर कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द lower region. Okay, due to this pressure difference, the upward force called as a dynamic lift act on the bottom of the wing of the plane. अब इसके कारण क्या होगा कि इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा कि जो भी आपका जो विंग है यहाँ प्रेशर हाई है, तो इसके कारण आपके इस विंग के ऊपर अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट होगा, जिसे हम डायनामिक लिफ्ट भी कहते हैं. ओके, जिसे हम डायनामिक लिफ्ट भी कहते हैं. ओके, अब आगे, व्हेन द फोर्स बिकम ग्रेटर देन द वेट ऑफ एरोप्लेन, और जब ये जो फोर्स है वो एरोप्लेन के वेट से ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो भी एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करेगा. आपका जो भी एरोप्लेन है वो क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा. तो ये हो गई थर्ड एप्लीकेशन हमारे बार्नौली इक्वेशन की. नेक्स्ट या फिर बार्नौली प्रिंसिपल की. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एटमाइज़र. एटमाइज़र जो भी है ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. ओके, तो एटमाइज़र में क्या होता है, द एक्शन ऑफ कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, ओके, पेंट गन या फिर सेंट स्प्रे और इंसेक्ट स्प्रे, ये सारे काम करते हैं बार्नौली प्रिंसिपल के ऊपर. आपने कार्बोरेटर देखा होगा ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर, पेंट गन देखी होगी जो भी जिसकी मदद से आप दीवारों को पेंट करते हैं या फिर गाड़ियों को पेंट करते हैं. सेंट का स्प्रे देखा होगा आपने. ओके, या फिर इंसेक्ट जो भी स्प्रेयर होता है, ओके, वो देखा होगा. ये सारे काम करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर. ओके, एंड ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज एटमाइज़र. इन सबको हम एटमाइज़र करते हैं. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर
इन ऑल दीज अ ट्यूब टी इज़ डीप्ड इन अ लिक्विड। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये है हमारा एक कंटेनर जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक ट्यूब टी इंसर्ट की है। ओके, आप देख सकते हैं, और ये ट्यूब टी पास में है अ, अ, इस एंड के एक ट्यूब है यहाँ पर, दूसरी एक ट्यूब है। ओके, या फिर एक सिलेंडर बोल सकते हैं हम, सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। ओके, एयर इज ब्लोन एट हाई स्पीड ओवर द टीप ऑफ दिस ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पिस्टन P इन द सिलेंडर C। तो क्या किया जाता है, आप जब भी इस पिस्टन को पीछे खींचते हो और आगे की तरफ बढ़ाते हो तो क्या कहते हैं, यहाँ ये जो इस यहाँ पर इस एंड से जो भी आपका सिलेंडर है, यहाँ से हवा ज़ोर से बाहर निकलती है। तो हवा की जो स्पीड होती है यहाँ पर, ओके, एयर की जो स्पीड होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और आपको भी पता है, अगर वेलोसिटी अगर इस जगह आपके फ्लूइड की, फ्लूइड मीन्स एयर की, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो और आपको भी पता है कि फ्लूइड हमेशा प्रेशर डिफरेंस के कारण आगे बढ़ता है। ओके, और प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट के कारण आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा, ओके, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे प्रेशर है कम। ओके, यहाँ पे प्रेशर है कम और यहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा। ओके, लेट मी जूम इट फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रेशर है कम। ओके, आपने यहाँ की हवा ब्लो कर दी तो ये हवा स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ की हवा स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ का प्रेशर हो गया कम। और यहाँ का एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस, ओके, ये जो कंटेनर है, तो यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर कम। तो क्या होगा, इसके कारण आपका जो फ्लूइड है इस ट्यूब से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, यहाँ के ओके प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका फ्लूइड ऊपर की तरफ बढ़ेगा और बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये एयर इज़ ब्लोन एट अ हाई स्पीड ओवर द टिप ऑफ द ट्यूब, ओके, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन P in the cylinder C. These high speed air created the low pressure over the tube, okay, due to which the liquid rises in the tube and blown off with a very small droplet with a expel air. Okay, तो क्या होगा, यहाँ की एयर आपने ब्लो कर दी तो यहाँ ओके, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर कम होने के कारण यहाँ आपका ट्यूब में से फ्लूइड ऊपर की तरफ आएगा और हवा के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन नहीं बोल सकते आप इसे, इट्स नथिंग बट ब्लोइंग ऑफ रूफ इन ऑफ द बाय स्टॉर्मी एयर। तो जब भी आंधी आती है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है या फिर तूफान आता है, तब जो भी घर के ऊपर की जो भी छत है, मोस्टली अगर पतले जो भी मेटल की शीट्स वगैरह होती हैं तो वो उड़ जाती है। ओके, तो दैट फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बार्नौली प्रिंसिपल। अब ये है हमारा घर, ओके, और ये यहाँ से एयर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ओके, when a high speed stormy wind blow over the rooftop, it caused the low pressure P above the roof in accordance with the Bernoulli principle। तो क्या होगा, अब यहाँ से हवा अगर तेज़ी से बह रही है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो भी प्रेशर है आपके रूफ टॉप के ऊपर का वो कैसे रहेगा, दैट प्रेशर इज़ लेस। यहाँ का प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। ओके, दैट प्रेशर इज़ व्हाट, लेस। ओके, हाउएवर द एयर बिलो द रूफ इज स्टिल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और घर के अंदर जो भी प्रेशर रहेगा, या फिर मतलब घर के अंदर मीन्स इस रूफ के नीचे का जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये जो प्रेशर है ये ज़्यादा ही रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि नीचे का प्रेशर ऊपर के प्रेशर से ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो भी रूफ टॉप है, ओके, वो उसके कारण, ओके, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस दैट रूफ टॉप विल बी लिफ्ट इन द एयर। तो ये जो रूफ टॉप है ये क्या होगा, लिफ्टेड अप, ये ऊपर उठेगा और हवा के साथ आगे बह जाएगा। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स ऑफ बार्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की जो थ्योरी है, ओके, वो ख़त्म होती है। ओके,
और इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल है इसके, तो न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।